नाइट्रोजन गैस को डालकर उपचयन की क्रिया को रोकी जा सकती है। 24 नंबर क्वेश्चन, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से युक्त क्यों कर देते हैं? तो इसका आंसर है, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। चिप्स या वसा युक्त खाद्य पदार्थों में विकृत गंधीयता को कम करने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। 25 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रत्येक का एक अभिलक्षण बताएं जो होती है एवं संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है। जब 1 नंबर क्वेश्चन है यानी ए नंबर क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। तो देखिए इसका आंसर BaCl2 प्लस Na2SO4 को अभिक्रिया कराया जा रहा है तो BaSO4 प्लस 2NaCl, इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखें। जब बेरियम क्लोराइड को सल्फर यूरिया अम्ल में मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। इसका बी नंबर क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट विलयन में पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिलाया जाता है। ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं ये आलोक के बुक से हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सब जितना भी क्वेश्चन है केमिस्ट्री का ये सब हम लोग के आलोक के बुक से पूरा का पूरा मिल जाएगा। आप लोग को अगर भारती भवन पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करके बोलिए, हम भारती भवन का भी क्वेश्चन आंसर आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। लेड नाइट्रेट विलयन में पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिलाया जाता है। 25 का बी नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, लेड नाइट्रेट विलयन में पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिलाया जाता है। तो इसका आंसर है लेड नाइट्रेट विलयन में पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। किसका? लेड नाइट्रेट का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। इसका यहाँ पे रासायनिक समीकरण है PbNO3 का होल 2 प्लस 2KI को आपस में अभिक्रिया कराया गया है तो PbI2 प्लस 2NO3 हम लोग को मिल रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो देखिए संतुलित के लिए यहाँ पे क्वेश्चन भी बोल दिया। हम आप लोग को पहले वाले क्लास में बोले भी थे कि अगर आप लोग को संतुलित रासायनिक समीकरण सीखना है यानी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है ये सीखना है तो आप लोग कमेंट करके बोलिए। तो अगर आप लोग को सीखना तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, हम आप लोग को सिखाएंगे, बहुत अच्छा से सिखाएंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं तो इसमें हम उतना डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग को और भी क्वेश्चन आंसर देखना है, लेकिन उसका अलग से हम आप लोग को वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। 26 का 1 नंबर क्वेश्चन में Fe प्लस H2O, यहाँ पे फेरस कितना है? 1 है। यहाँ पे फेरस कितना है? 3 है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो फेरस दोनों तरफ 3 हो गया। फेरस Fe दोनों तरफ 3 हो गया। फिर हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 4 है तो यहाँ पे यानी देखिए ये वाला पे नहीं देना है। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 हो गया। ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। तो हम लोग का ये समीकरण जो है ये संतुलित हो गया। दूसरा नंबर है N2 प्लस H2NH3, तो इसमें हम लोग हाइड्रोजन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अमोनिया में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया संतुलित। तीसरा नंबर है MnO2 प्लस HCl एरो MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, इसमें हम लोग HCl में 4 से और H2O में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का ये समीकरण भी संतुलित हो गया।
फिर PbNO3 का होल 2, इसको ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म किया गया है, तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 मिला है। इसको हम लोग संतुलित किए तो PbO में 2 से, NO3 में 2 से और O2 में 3 से मल्टीप्लाई और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। 5 नंबर क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस Al को एरो Al2O3 प्लस Fe, इसमें Al में 2 से और Fe में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, बाकी सब वैसे ही है। 6 नंबर क्वेश्चन है इसका, HNO3 प्लस CaNH2 एरो CaNO3 का होल 2 प्लस H2O, इसमें HNO3 में 2 से और H2O में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये हम लोग का संतुलित हो गया। इसका 7 नंबर जो क्वेश्चन है, H2Cl2 एरो HCl, इसमें HCl में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी हम लोग का संतुलित हो गया। फिर NaCl प्लस H2O, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, इसमें NaCl में 2 से, H2O में 2 से, NaOH में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो हम लोग का ये समीकरण संतुलित हो गया। इसका 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर जो इसका क्वेश्चन है वो है Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस NaCl, इसको हम लोग इसमें NaCl में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो ये भी हम लोग का संतुलित हो गया। और 10 नंबर जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण CO प्लस H2O एरो C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, ये जो समीकरण है रासायनिक समीकरण, ये हम आप लोग को होमवर्क में दे रहे हैं। आप लोग इसको संतुलित करके हमको कमेंट करके बताइएगा किसे किसे संतुलित हुआ है, और नहीं होगा तब हम बताएंगे आप लोग को, लेकिन हाँ आप लोग ज़रूर इसको सॉल्व कीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप स्टूडेंट इतना क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, और ये सब जो क्वेश्चन है ये बुक का क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बैंक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 10th में, सो आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बैंक हमेशा बनाते रहिए, सॉल्व करते रहिए, आराम से आप लोग का अच्छा मार्क्स आएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके आप लोग को उतना शेयर कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, और कुछ कारणवश क्लास थोड़ा लेट से डाला जा रहा है, लेकिन अब आप लोग को रेगुलर क्लास मिलेगा। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से आप लोग को क्लास डेली नहीं मिल पा रहा था, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, मॉडल क्वेश्चन। मॉडल क्वेश्चन में हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देख लिए थे, जिंक वाला, जिंक सल्फेट। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हम लोग को इसके बाद, हम मैथ वाले क्लास में भी आप लोग को बताए थे कि हम लोग को इसके बाद ये क्लास कंप्लीट कर लेने के बाद, मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेने के बाद हम लोग हिंदी और संस्कृत पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग
15 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन को सोडियम क्लोराइड के विलयन में डालते हैं? होने वाले अभिक्रिया का नाम एवं संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो इसका आंसर यहाँ पे है। आप लोग को हम आसानी से क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, सो आप लोग अच्छा से देखिए, पढ़िए और समझिए, अच्छा मार्क्स भी उठाइए आप लोग एग्जाम में। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। NaCl प्लस AgNO3 को अभिक्रिया कराया जाता है तो AgCl प्लस NaNO3 मिलता है और यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड को धूप में छोड़ दिया जाता है? इस अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखे। इस प्रकार की अभिक्रिया का एक उपयोग भी लिखे। तो इसका आंसर यहाँ पे है, सिल्वर क्लोराइड को धूप में खुला छोड़ देने पर वह काला हो जाता है। यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। AgCl प्लस धूप यानी सनलाइट, इसको अभिक्रिया कराया जा रहा है तो AgCl काला यहाँ पे हो रहा है। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अभी। जल के विद्युत अपघटन में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी है, क्यों? इस गैस का नाम बताना है हम लोग को। तो इसका आंसर यहाँ पे है, एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी इसलिए है क्योंकि जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 2:1 की मात्रा में, यानी जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 2:1 की मात्रा में प्राप्त होती है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का मोलर अनुपात, ये मोलर अनुपात जो है, मोलारिटी, ये सब हम लोग को इंटर के केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो हम लोग इसी में हल्का फुल्का इसका नाम जान जाते हैं। मोलर क्या हो, तो मोलर जो है उस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल भी बनाना रहता है। तो हम लोग कहाँ थे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का मोलर अनुपात 2:1 होता है। उस गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग का यहाँ पे है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। संतुलित रासायनिक समीकरण 1 नंबर क्वेश्चन, जल में बोरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट का विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। इसका यहाँ पे हुआ हम लोग का संकेत में संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग लिख रहे हैं। PaCl2 बोरियम क्लोराइड को NaSO4 सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो बोरियम सल्फेट मिल रहा है, प्लस में NaCl यानी नमक मिल रहा है, और इसको हम लोग बाद में संतुलित कर दिए। इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोराइड अम्ल के विलयन में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। इसका संकेत इस प्रकार से होगा, सांकेतिक भाषा में, रासायनिक भाषा, NaOH प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, A हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हम लोग के पेट में रहता है जिसके कारण खाना पचता है। इसको अभिक्रिया आपस में कराया गया है तो NaCl हम लोग को नमक मिल रहा है, प्लस में जल मिल रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन है, उपचयन अपचयन को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, क्यों?
ये रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम लोग को बहुत अच्छा से जानना है। इसके बारे में एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है जिसको पढ़ना है हम लोग को क्लास इंटर में, यानी 12th में पढ़ना है रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए, तो वो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो ये पढ़ लें हम लोग। उपचयन अपचयन को रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है उसे उपचयन अपचयन कहते हैं, और इस प्रक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में किसका उपचयन होता है और किसका अपचयन होता है? कारण सहित बताना है। देखिए, यहाँ पे अभिक्रिया दे दिया गया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहा है यहाँ पे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है जो कि संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग को दिख रहा है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है। देखिए, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया हम लोग पढ़े थे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया इंग्लिश में उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का उपचयन, मैग्नीशियम जो है इसका उपचयन हो रहा है क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन है, संक्षारण पद की परिभाषा दें। तो इसका आंसर होगा धात्विक वस्तुओं की सतहों पर जलवायु अथवा किसी अन्य पदार्थों के प्रभाव से परत का चढ़ना संक्षारण कहलाता है। 22 देखिए, संक्षारण धात्विक वस्तुओं की सतहों पर जलवायु अथवा किसी अन्य पदार्थों के प्रभाव से परत का चढ़ना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण से बचाव के लिए हम लोग को, संक्षारण ज्यादातर कौन से वस्तु पे चढ़ता है? धात्विक कौन सा वस्तु? तो लोहा का जो वस्तु होता है उस पे संक्षारण लग जाता है, जैसे जंग लगना। तो जंग लगना भी एक संक्षारण का ही एग्जाम्पल है। तो लोहे की वस्तु को खुली अवस्था में हम रख देंगे तो वो जंग लग जाएगा। क्यों जंग लग जाएगा? क्योंकि वो खुली अवस्था में है और वो नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, जिसकी वजह से उस पे जंग लग जाता है। और जंग से बचाने के लिए हमेशा उसको क्या करके रखना होगा? उसको हमेशा पेंट करके रखना होगा। लोहे की वस्तु में 22 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की वस्तु में हम पेंट क्यों करते? देखिए, अभी जो हम क्वेश्चन बताए हैं उसी का वैसा ही है, वही क्वेश्चन है। तो लोहे की वस्तु को बिना पेंट किए खुली अवस्था में छोड़ देने पर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर संक्षारित हो जाता है। तो संक्षारण से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तु में पेंट करके रखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों की नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है, चूंकि नाइट्रोजन एक कम सक्रिय गैस है, अतः वसा तथा तेल से बना खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन गैस को